बहुत से लोग नवरात्रि में अपने यहाँ पर अखंड जोत भी जलाते हैं, तो उनके मन में एक असमंजस रहती है कि अखंड जोत कई बार होती है कि बुझ जाती है, तो वो फिर परेशान हो जाते हैं कि कहीं ये अशुभ तो नहीं है। ये मंगल और केतु का साल है, लेकिन अगर जोत बुझ गई तो माता रानी कोई इंडिकेशन आपको देना चाह रही है। विजयदशमी की अगर मैं बात करूँ तो उस दिन क्या करते हैं, रावण दहन किया जाता है और बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि इसके बाद वो उसकी राख को अपने घर लेकर आ जाते हैं। तो ये क्या प्रथा है, क्या ये करना सही होता है? दुनिया के हर इंसान के अंदर रावण बैठा है। आप जानते हैं कि आपके अंदर भी रावण है। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस पॉडकास्ट में। मैं आप सभी के साथ हूं कंचन। आज का पॉडकास्ट हमेशा की तरह बहुत ही स्पेशल, खास और विशेष होने जा रहा है, क्योंकि जितने भी पॉडकास्ट मैं आपके सामने लेकर आती हूं, उन पॉडकास्ट से आप कुछ ना कुछ तो सीखकर समझकर जरूर जाते हैं। और आज भी अपनी सीरीज में एक ऐसा ही पॉडकास्ट लेकर आप सभी के सामने मैं हाजिर हूं, जिस पॉडकास्ट से मैं आपको बहुत कुछ समझाने वाली हूं, क्योंकि आज हम जिस टॉपिक पर, जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है और ये बिल्कुल ट्रेंडिंग है। अब आप समझ सकते हैं कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। दरअसल जिस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर पितृपक्ष चल रहा है, पितृपक्ष के दौरान बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिस पर हमें फोकस करने की जरूरत है। सर्वपितृ अमावस्या क्या है, इस पर बात होगी और बहुत सारे ऐसे अनसुलझे सवालों को आज अपने पॉडकास्ट में मैं उठाने वाली हूँ, जिनका जवाब आपके पास जरूर होना चाहिए। तो चलिए फिर स्वागत करते हैं मेरे खास मेहमान का, बहुत ही टैलेंटेड, और जैसे ही मुलाकात अभी मैं आपसे कराने वाली हूँ, आप उन्हें देखकर ही कहेंगे कि कंचन ये तो सोशल मीडिया पर हमें मिल ही जाते हैं, क्योंकि चाहे हम यूट्यूब की बात करें, चाहे इंस्टाग्राम की बात करें या किसी भी सोशल साइट की बात करें, हर जगह इस वक्त वो छाए हुए हैं। तो चलिए फिर मुलाकात कराती हूँ। हमारे साथ लाइफ डिजाइनर कुणाल जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है कुणाल जी आपका। नमस्कार। कैसे हैं कुणाल जी आप? मैं अच्छा हूँ जी। तो कुणाल जी शुरुआत कर रहे हैं, और जैसे कि मैंने कहा कि हर पॉडकास्ट में जब आप खास तौर से मेरे साथ होते हैं तो कुछ ना कुछ लोगों को सीखने समझने को जरूर मिलता है। अब नवरात्रों की बात अगर हम करेंगे यहाँ पर थोड़ा सा, क्योंकि नवरात्रि भी देखिए, जैसे कहते हैं ना कि ये पितृपक्ष का समय जैसे ही खत्म होगा तो नवरात्रों की शुरुआत हो जाएगी, शारदीय नवरात्रि हैं। तो इस बार नवरात्रों में बहुत से लोग हैं जो बहुत छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं सर, जैसे कि हमारे 9 दिन के उपवास होते हैं। बहुत से मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो अष्टमी करते हैं और अष्टमी तक तो व्रत रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन नौमी लगते हैं उनकी शराब की बोतलें खुल जाती हैं, उनके घर पे नॉनवेज बनना शुरू हो जाता है। सबसे बुरे तो पता मुझे वो लोग मिलते हैं जो जैसे ही नवरात्रि जाने वाली है वो मुर्गे की पोस्ट डालेंगे। एक्चुअली सही बताऊं, कुछ ना अननोन धर्म के लोग हैं, कुछ पाखंडी लोग हैं, कुछ कल्प्रिट लोग हैं जो कुछ पोस्ट बनाते हैं और उनको डाल देते हैं। और हमारे बीच में कुछ सनातनी अज्ञानी लोग ऐसे हैं, हम में से ही, वो उनको शेयर करते हैं उनकी वीडियो को। किसी ने एक पोस्ट डाली कि उसके स्लीपर में गणेश भगवान बने हुए थे, कहीं थाईलैंड की या कहीं बाहर की थी, मुझे पता नहीं है। अब कितने सारे हिंदुओं ने उस पोस्ट को शेयर, गाली तो लिख रखी है लेकिन शेयर कर रहे हैं। अरे मैं कहता हूं कि ऐसी पोस्टें जब भी आप देखते हो ना, उसको डिलीट मारो, उसको ब्लॉक करो, उस व्यक्ति को ब्लॉक कर दो जो आपको ऐसी पोस्ट दिखा रहा है। बिल्कुल। जब हम देखते हैं कि कोई हमारे धर्म के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहा है, ऐसे लोगों को शेयर क्यों करना? बिल्कुल। आप तो उसको और ज्यादा पॉपुलर कर रहे हो और ज्यादा फेमस कर रहे हो। 1 मिलियन लोगों ने शेयर कर रखा है उस वीडियो को, 3 मिलियन लोगों ने शेयर कर रखा, क्यों? तो उससे भी ज्यादा पापी तो आप लोग हो गए, क्योंकि आप लोगों ने, जिन विचारों ने नहीं देखा था उनको भी वो पोस्ट दिखा दी। इससे नेगेटिविटी उत्पन्न हो रही है, इससे नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, इससे एक क्रुद्धता उत्पन्न हो रही है, समाज के खिलाफ, समाज के प्रति विष फैलाने का काम कर रहे हो आप लोग। दुनिया के हर इंसान को मैं समझाना चाह रहा हूं कि जब भी कोई ऐसी वीडियो पोस्ट आप देखते हो जिसमें भगवान का, किसी भी धर्म का, किसी भी देवी देवता का, किसी भी धर्म, ऐसे पोस्ट को हमेशा डिलीट कर दो और उन लोगों को ब्लॉक करो जो लोग ऐसी वीडियो शेयर करते हैं। गवर्नमेंट तो या पुलिस तो जब एक्शन लेगी जब लेगी, बट मैं कहता हूं आप ऐसी नेगेटिविटी से बचो। जब आप ऐसी पोस्ट देखोगे आपके मन में क्रुद्धता पैदा होगी, आपको गुस्सा आएगा, आप उसको कुछ उल्टे सीधे कमेंट लिखोगे, आपने उसके पाप काट दिए। एक व्यक्ति ने गलती करी, आपने उसको 10 बार गाली दे दी, तो आपने तो उसके पाप काट दिए। अब उसको सजा भगवान क्यों देंगे? उसको समय पे छोड़ो, उसको ऐसी सजा मिलेगी कि कई पीढ़ियां, कई जन्मों तक वो याद करेगा। उसका एक हाथ कटा होगा, एक पांव कटा होगा, उसको किसी धर्म के व्यक्ति, किसी धर्म के लोग उसको नहीं अपनाएंगे।
मैं कहता हूं मैं हर धर्म को सम्मान करता हूं, हर धर्म के प्रति मेरे अंदर रिस्पेक्ट है, बट मैं सनातनी हूं, सनातनी था और सनातनी रहूंगा। मेरा अपने धर्म के प्रति विशेष स्नेह है। ना मैं सुनता हूं, ना मैं किसी को सुनने देता हूं, ना मैं किसी को कुछ गलत करने देता हूं। मेरी कोशिश रहती है, बट इसका तात्पर्य यह नहीं कि कोई अगर किसी दूसरे के धर्म के बुराई करेगा मुझे वो भी नहीं सुनना। मुझे अपने अंदर नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिविटी उत्पन्न नहीं होने देनी। आप दोस्तों अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको अपनी सोच को चेंज करना पड़ेगा। अपने अंदर उत्पन्न होने वाली जो नकारात्मक ऊर्जा है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए आपको प्रयास करने पड़ेंगे। अपने घर में आप अपने बच्चों को क्या सिखाना चाहते हो? आप अपने घर में अपने बच्चों का कैसे मार्गदर्शन कराना चाहते हो? आज हर धर्म के लोग तो हमसे किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं। हम कपड़े पहन रहे हैं, कोई फॉरेनर ही तो बना रहा होगा। बिल्कुल। हम जिस घर में रहते हैं, जिस फर्नीचर पे बैठे हैं, जिस कोई ना कोई बढ़ई, आजकल देखो मुस्लिम कितने लोग हैं जो कारीगर हैं। बिल्कुल। अच्छे कारीगर, मैं कहता हूं कि 80 to 90% आज दिल्ली में जितने भी ये लकड़ी का काम करने वाले कारपेंट, ये मुस्लिम्स होते हैं। तो मैं कहता हूं उनके प्रति हम नॉर्मल तो बात करते हैं, वो बेचारे कितना अच्छा फर्नीचर बना के दे रहे हैं। तो मैं कहता हूं किसी ना किसी रूप में तो मैं हर धर्म के व्यक्तियों से जुड़ा हुआ हूं, तो मेरे मन में उनके प्रति विश क्यों है? अगर कोई गलत है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं भी गलत हो जाऊं। मैं लोगों की सोच से प्रभावित हूं, लोगों की सोच से ही नाराज हूं। मैं लोगों से नाराज नहीं हूं। कुछ लोग हैं बट वो किसी धर्म के नहीं है। जो लोग गलत हैं वो गलत ही हैं, चाहे वो हमारे धर्म में। क्या हिंदू धर्म के लोग रेप नहीं करते? हिंदू धर्म में भी बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने रेप किया है, जिन्होंने किसी का मर्डर किया है, तो वो हर धर्म में है। बिल्कुल है। तो ऐसा कहीं पर ज्यादा है, कहीं पर कम है। मैं कहता हूं कि सिर्फ हमें अपनी सोच को चेंज करना है और इससे हम बहुत अच्छा अपने आप को, अपने परिवार को एक अच्छा ज्ञान दे सकते हैं, अच्छी नॉलेज दे सकते हैं। कल को हमारे बच्चे भी देखो बड़े होंगे, वो भी कहीं ना कहीं किसी कंट्री में जाएंगे तो लोग उनके साथ बुरा बर्ताव ना करें। तो इसके लिए मैं सबको यही समझाना चाहूंगा। रही बात कि अभी जैसे पितरों का समय है, तो जैसे पितृपक्ष और सर्वपितृ अमावस्या की अगर हम बात करें तो दोस्तों पितृपक्ष में पर्टिकुलर हमारे किसी पूर्वज की, किसी की डेथ हुई है, उनकी तिथि हमें पता है, तो हम उनका श्राद्ध उस तिथि में पितरों के समय में कर देते हैं क्योंकि हमें उनकी तिथि पता है। लेकिन अगर हमसे कोई बोलता है, कोई पंडित जी बोलते हैं, कोई एस्ट्रोलॉजर बोलता है कि आपका कुंडली में पितृ दोष है, पर कौन से पितृ हमें पता ही नहीं है, कौन नाराज हमें पता ही नहीं है। तो दोस्तों ऐसा कोई भी व्यक्ति, सिर्फ मैं इजी सॉल्यूशन आपको दे रहा हूं, 43 डेज, बुधवार से 43 डेज लगातार पीपल के पेड़ पे जल चढ़ाएं। उसमें थोड़े से काले तिल, सफेद तिल और थोड़े से चीनी के दाने डाल लें। अपने पितरों के नाम पर बुधवार से शुरू करें और 43 डेज लगातार आप पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं और पितरों के नाम पर ये उपाय करना है। और इसका जो फल है वो अपने पितरों को दे कि अगर मेरे किसी भी पितर को अभी तक मोक्ष नहीं मिला है तो उनको मोक्ष प्रदान हो, मेरी कुंडली में जो पितृ दोष है, मेरे परिवार की कुंडली में जो पितृ दोष है, उससे मुक्ति मिले। तो ये बड़ा प्यारा उपाय है और इस उपाय पे कोई पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं, ज्यादा बिल्कुल इजी है, बट कंटिन्यूटी 43 डेज आपने ये उपाय करना है। एक पीपल का पेड़ आपने किसी भी मंदिर में या किसी भी ऐसे पार्क में, ऐसी जगह पे लगा दीजिए जहां पर उसकी केयर अच्छे से हो सके। तो कहते हैं कि पीपल का पेड़ शनिवार के दिन या बृहस्पतिवार के दिन लगाने से भी ये सभी पितरों को मोक्ष प्रदान करता है, क्योंकि ये जितने भी पीपल के पेड़ है ना, इस पे ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का वास होता है। और कहते हैं कि इसमें पितरों का वास भी होने लगता है, किसी के भी पित्र बट होने लगता है। तो ये जो पितृ पक्ष है, सर्व पितृ जो अमावस्या का दिन है, ये सबसे अच्छा दिन है कि अगर आपको किसी ने कोई डरा दिया है कि आपका पितृ दोष लगा हुआ है, तो एक तो वो उपाय करें जो 43 डेज वाला बोला। एक अपने घर में सबके नाम पर अपनी क्षमता अनुसार 100 रुपए, 500 रुपए या 1100 रुपए अपने घर में सबसे, जितने भी ब्लड कनेक्शन आप हो, अपनी बहन से, अपने भाई से, अपनी बेटी से, बेटे से या बेटे बेटी का हिसाब डालो, अपनी माता से, अपनी बुआ से, अपनी दादी से, अपनी दादाजी से, जितने भी ब्लड कनेक्शन घर में लोग हैं,
सबसे बराबर पैसे लो और किसी ऐसे मंदिर में दान कर दो जिसमें कंस्ट्रक्शन चल रहा हो। ये बड़ा अच्छा। प्यारा उपाय है। इस उपाय को करने से आप अपने पितृ दोष से मुक्त हो सकते हैं। दूसरा, अभी जैसे पितृ अमावस्या, सर्व पितृ अमावस्या का जो दिन है, उस दिन आप सबसे पहले पितरों का सुबह अगर हो सके, देखो गंगा जी में स्नान करें, किसी नदी में स्नान कर लें। गंगा जी में स्नान बहुत बढ़िया, अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन गंगा में स्नान करना बड़ा पुण्यदायक माना गया है। एकादशी के दिन बड़ा अच्छा माना गया है। तो अब बहुत लोग हैं जो नहीं जा सकते, तो अगर आपके घर में गंगा जल है तो अपने जल में, बाथरूम में जो बाल्टी है उसमें जल इकट्ठा करें, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल लें, तो समझ लीजिए वो भी आप गंगा जी में जैसे स्नान कर रहे हैं। स्नान करने के बाद आप अच्छे सफेद कपड़े धारण करें, कलरफुल कपड़े ना पहने, ब्लैक कलर के कपड़े ना पहने अमावस्या के दिन, और आप थोड़े से पुष्प, सफेद तिल और जौ अपने हाथ में लें और इस तरीके से कुशा, यहां पर कुशा लगा लें और इस तरीके से अंजलि बना लें। इस तरीके से वो सारी चीजें हाथ में लें और एक प्लेट, स्टील की प्लेट या पीतल की प्लेट भी ले सकते हैं, तांबे की प्लेट भी ले सकते हैं, उसमें अपने पितरों के नाम पर कि हे परमपिता परमेश्वर, मेरे जो पूर्वज हैं जिनको अभी तक मोक्ष नहीं मिला है, उन सभी के लिए मैं अपने परिवार की तरफ से तर्पण कर रहा हूं, मेरे सभी पितरों को मोक्ष मिले, और उस प्लेट में छोड़ दीजिए। उस दिन आप पूरी सब्जी बनवा सकते हैं, खीर बनवा सकते हैं जो भी आपके पूर्वजों को पसंद थी, या हलवा बनवा सकते हैं। कौवों के लिए हिस्सा निकाल दें, गाय के लिए हिस्सा निकाल दें, डॉग्स के लिए हिस्सा निकाल दें। उस दिन 1 किलो आटा लें, उसका कसार बनाएं और किसी भी पार्क में पेड़ों की जड़ों में जाके डाल दें, पीपल के पेड़ की जड़ों में जाके डाल दें। नहीं तो 8 सूखे गोले लें, उसमें खांड भर के पीपल के पेड़ की जड़ में जाके रख दें। तो ये इतना अद्भुत उपाय है। और एक बहुत प्यारा मंत्र है कि ओम पितृ गणाय विद्महे, ओम पितृ गणाय विद्महे जगत धारिणे धीमहि तन्नो पित्रो प्रचोदयात। आप इस मंत्र को चैंट करते हुए उनके नाम पर तर्पण करें और साथ में 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करें। आपके पितरों की शांति के लिए, पितरों के मोक्ष के लिए ये बहुत ही दुर्लभ और प्यारा उपाय है। बिल्कुल। इसके साथ ही अगर मैं यहाँ पर अब आपसे पूछूं अखंड ज्योत को लेकर, बहुत से लोग नवरात्रि में अपने यहाँ पर अखंड ज्योत भी जलाते हैं, तो उनके मन में एक असमंजस रहती है कि अखंड ज्योत कई बार होती है कि बुझ जाती है, तो वो फिर परेशान हो जाते हैं कि कहीं ये अशुभ तो नहीं है। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, सबसे पहले तो बहुत ही कि कहते हैं ना कि इस साल के बारे में, ये मंगल और केतु का साल है, मंगल का साल है, मंगल ही राजा है, मंगल ही सेनापति है, मंगल ही सब कुछ है, और मंगल ही सब अमंगल कर रहा है। केतु के साथ कॉम्बिनेशन बना हुआ है, तो बहुत ही घातक रहा है और अभी तो समय आना बाकी है। तो ये जो नवरात्रे हैं दोस्तों, ये एक विशेष महत्व रखती हैं। इस बार की जो नवरात्रे हैं ये विशेष महत्व रखती हैं। मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाहता हूं कि इन नवरात्रों कुछ विशेष पूजा की जाए, दुर्गा सप्तशती का पाठ करके, दुर्गा माता की आरती करके, अद्भुत फलदायक सिद्ध होगी इस बार की नवरात्रि में आपके द्वारा की गई पूजा। और माता रानी से बस इतना मांगे कि सबका भला हो, क्योंकि सब में आप भी हो, कि सबका भला हो। पृथ्वी पर चल रहा जो ये आक्रामक रूप है, जो ये डिजास्टर फैला हुआ है, जो ये सुनामी आ रही है, जो ये प्रलय जैसी स्थितियां डेवलप हो रही हैं, जो देशों में आपस में लड़ाइयां हो रही हैं, कंट्रियां आपस में एक दूसरे के ऊपर बमबारी कर रही हैं, बस माता रानी से प्रार्थना करो कि माता रानी इन सभी प्रकार की कष्टों से, परेशानियों से इस पृथ्वी के लोगों को बचाओ, रक्षा करो इस पृथ्वी की। पृथ्वी के लिए कुछ मांगो। हम एक दूसरे को कष्ट पहुंचा रहे हैं, लेकिन हम एक दूसरे के अलावा माता को, पृथ्वी को मां माना गया है, उसको भी कष्ट पहुंचा रहे हैं। तो ये जो नवरात्रि हैं ये विशेष फलदायक हैं। जो आपने ज्योत की बात की कंचन जी, तो मैं बता दूं कि अच्छी बात है कि अखंड ज्योत जलानी चाहिए। कि अखंड ज्योत का मतलब होता है कि व्यक्ति थोड़ा सा नियमित रहता है, केयर करता है। जैसे बच्चा पैदा हुआ, उसकी केयर करता है ना, बच्ची पैदा, उसकी केयर करते हैं, हम हर चीज का ध्यान रखते हैं। तो अखंड ज्योत पे भी ऐसे ही ध्यान रखना पड़ता है कि उसकी ज्योत
लेकिन अगर जोत बुझ गई तो बिल्कुल भी 1% भी सोचने की, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब है माता रानी कोई इंडिकेशन आपको देना चाह रही है, और वो इंडिकेशन ये है कि आप अपनी दिनचर्या पर ध्यान दो कि आपसे कोई गलती तो नहीं हो रही है। आपसे अगर कोई गलती हो रही है, आपने आज दिन में कोई गलत कार्य किया, आपने कल कोई गलत कार्य किया, उस पर विचार करो। अपने बीते हुए दिन के बारे में, 24 घंटे के बारे में सोचो। अगर कोई त्रुटि आपसे हुई है, उसके लिए माता से क्षमा मांगो, फिर से जोत जला दो। अखंड जोत अगर बुझ जाती है तो कोई प्रलय आपके घर में नहीं आएगी। ये एक इंडिकेशन है दोस्तों, और वो इंडिकेशन को हमें समझना है। वो इंडिकेशन का मुझे पता है, मैं अंतर्यामी नहीं हूं कि मैं आपको बताऊंगा कि लोग कल को मुझसे पूछने लगेंगे कि मेरे घर में बुझ गई तो क्या इंडिकेशन है। इंडिकेशन ये है कि आप अपने घर में ये ध्यान दो कि आपसे कोई गलती तो नहीं हो रही है, आप किसी के साथ कुछ गलत तो नहीं कर रहे हो। आपने अपनी बुआ के साथ, अपनी बहन के साथ, अपनी बेटी के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अपनी माता के साथ, पिता के साथ कोई गलत भाषा का प्रयोग तो नहीं किया है, माता का दिल तो नहीं दुखाया है, बहन को रुष्ट तो नहीं किया है, बेटी को डांटा तो नहीं है, बेटी डिस्ट्रैक्ट तो नहीं हो रही है। कोई ना कोई चीजें गलत हो रही है, उसको समझो, उसको ठीक करो। आपका इंडिकेशन जो माता देना चाहती थी, माता तो इंडिकेशन देना चाहती है, इसको अशुभ शुभ अशुभ में हम चले गए, तो हम वो समझ ही नहीं पाए कि माता का इंडिकेशन क्या था। तो ये बड़ा अच्छा सवाल था आपका, और यही इसका जवाब है दोस्तों कि घर में कभी भी अखंड जोत अगर जल रही है और बुझ गई तो ये एक इंडिकेशन है, उस इंडिकेशन को समझना है। जोत को फिर से जलाओ, वो अखंड ज्योति काउंट होगी। बिल्कुल। तो इस नवरात्र में ये जो पूरे 9 दिन है, इन 9 दिनों में ऐसे कौन से कार्य हैं कुणाल जी जो बिल्कुल भी भूल से भी लोगों को नहीं करने हैं? देखो, वैसे तो अब क्योंकि मेरे फॉरेनर्स बहुत क्लाइंट हैं, मुस्लिम्स भी बहुत क्लाइंट हैं, और कई शेख भी ऐसे क्लाइंट हैं जो दुबई, अबू धाबी, जो मुस्लिम्स हैं और जो मैथोलॉजी में बिलीव करते हैं, जिनके हमने यज्ञ अनुष्ठान कराए हैं, पैतृक ऋण भारों से मुक्ति दिलाने के लिए उनके यज्ञ के, उनको स्टोन्स भी रिकमेंड किए, उन्होंने स्टोन्स पहने। बहुत सारे लोग हैं जो बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी, बिलीव इन हमारा, वो बिलीव करते हैं हमारी मैथोलॉजी में, उनको अच्छी लगती है। बहुत सारे फॉरेनर्स हैं जो आज हमारे धर्म पर बिलीव कर रहे हैं। कितने लोग हैं जो इस्कॉन से जुड़ गए हैं, कितने लोग हैं जो कृष्ण जी के दीवाने हो गए, बिल्कुल राधा रानी के दीवाने हो गए। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि इन दिनों विशेष पूजा तो यह है कि अपने घर में अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हो या करवाते हो किसी भी ब्राह्मण द्वारा, तो यह विशेष पूजा ही मानी जाती है। यह विशेष पूजा ही है जिस घर में इन 9 दिनों में दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है। अगर आप नहीं कर सकते तो आज के समय पे YouTube में आप बजा सकते हैं और माता रानी की आरती करो, गौरी माता की आरती करो। जैसे अमावस्या खत्म होएगी तो अमावस्या के दिन आप क्या करें, एक देसी घी की जोत अपने घर के राइट हैंड पे, अपने घर के मुख्य द्वार के राइट हैंड जिधर से निकलते हैं राइट की तरफ एक चौमुखी जोत दीपक जला दें। उसमें थोड़े से चीनी के दाने या चावल के दाने डाल दें, और ये शाम के समय, जो 2 समय मिल रहे हो अमावस्या के दिन, आप जरूर जलाएं। ये बहुत ही प्यारा और अद्भुत उपाय है। एक दीपक पितृ अमावस्या के दिन तुलसी में जरूर जाके जलाएं। अगर आपके घर में तुलसी लगी हो तुलसी में जला दें, और नहीं तो आप मंदिर में भी तुलसा माता के पास जाके दीपक जला सकते हैं। और तीसरा, किसी भी पीपल के पेड़ की जड़ में अपने पितरों के नाम पर एक कड़वे तेल का दीपक जरूर जला करके आए। चौमुखी दीपक जलाना है, चौमुखी दीपक जिसमें 4 बत्तियां, 2 बत्तियां लंबी करके जलाएंगे तो वो चौमुखी दीपक ही कहलाता है। और उसमें थोड़े से चावल या काले तिल या सफेद तिल जरूर डाल दें। तो ये करें। अब नवरात्रि जब शुरू होगी तो देसी घी की जोत जलाएं। स्टील या पीतल में या चांदी के दीपक में ये जोत जलाएं, और घर में दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और घर के माहौल को बदल दें। सबको थोड़ी देर के लिए मंदिर में माथा जरूर टिकवाएं, माता रानी की आरती करें, माता रानी का चालीसा करें, और सबके माथे पे रोली का तिलक जरूर लगाएं। यानी कि इन 9 दिनों में आपके घर में अगर 5 जने हैं, 7 जने हैं, 9 जने हैं, 15 जने हैं, सबके माथे पे तिलक जरूर होना चाहिए, कुमकुम का तिलक होना चाहिए। बिल्कुल। तो मैं
ये कहता हूं कि ऐसा अगर आपने कर लिया तो आपने इन नवरात्रों को स्पेशल कर दिया। माता रानी की नजर में आपने स्पेशल जगह, माता रानी के हृदय में आपने एक विशेष स्नेह, विशेष जगह बना ली, क्योंकि अब तक आप जो नहीं कर रहे थे वो आपने इस बार किया, तो माता तो आपसे वैसे ही प्रसन्न हो गई। और अपने परिवार के साथ शाम के समय या सुबह के समय एक साथ बैठ करके आरती जरूर करें, जरूर करें, जरूर करें। आपके घर के सारे कष्ट धीरे धीरे समाप्त होते चले जाएंगे। और डेली एवरीडे कोशिश करें कि कुछ फ्रूट्स और मिठाई छोटी छोटी बच्चों में बांटें। और इन नवरात्रों में जो भी सामर्थ्यवान है, बच्चियां जब आपके घर पे आती हैं ना नवरात्रि के दिन, अष्टमी या नवमी को जो पूजन होता है, तो आप उनको थोड़े से पैसे 10, 20, 50, 100 रुपए देते हो, खाना दे देते हो और आप बड़े खुश होते हो। वो माता रानी का रूप है, वो आपसे पैसे लेने नहीं आ रही है। उन बच्चों को नीड तो है पैसे की, बट आप माता रानी समझ के उनको दे रहे हो, तो आप अब देखो कि आप उनको क्या दे रहे हो। मैंने देखा है कि वो बेचारे 10-10 फटे फटे पुराने से नोट भी लोग चला देते हैं। जो गलत है वो ऑलवेज गलत है, और जो सही है वो सबकी नजर में सही है। हमें सिर्फ इस पर ध्यान देना है। बच्चों को कुछ किताबें खरीद के लाके दो, कुछ उनको टिफिन बॉक्स दो, कुछ उनको अच्छे सुंदर बैग लाके दो जो आपके बच्चे यूज करते हैं। जो पढ़ने वाली लड़कियां हैं उनको अच्छे बैग लाके दो, ऐसी चीज लाके दो जो उनकी एजुकेशन से रिलेटेड उनके लिए काम आए। नो बढ़िया से कपड़े ले आओ, 1,000 रुपए का एक ड्रेस, 2,000 रुपए की ड्रेस आएगी। आप अपने बच्चों पे इतने खर्च करते हो, साल में 1-2 बार ही तो नवरात्रि आती है, और 9 लड़कियों को आपने देना है। एक बार करके देखो। मैं कहता हूं कि आपके घर की ओरा चेंज ना हो जाए, आपके घर का वातावरण ना चेंज हो जाए, तो आप उसके बाद अगर ना लगे आपको मेरा प्रोग्राम, आप कभी मत देखना, मुझे कभी मत सुनना। कुणाल जी, विजय दशमी की अगर मैं बात करूं तो उस दिन क्या करते हैं, रावण दहन किया जाता है, और बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि इसके बाद वो उसकी राख को अपने घर लेकर आ जाते हैं। तो ये क्या प्रथा है, क्या ये करना सही होता है? देखो, ये बहुत सुना है मैंने, बट इसके पीछे कोई साइंटिफिक लॉजिक नहीं है। जैसे कि रावण देखो थे तो महाज्ञानी पंडित, और रावण जो थे वो किसके पुत्र थे? विशर्वा ऋषि के, और विशर्वा ऋषि थे पुलस्त ऋषि के पुत्र। तो देखा जाए कि रावण को जलाने के पीछे हमारा सिर्फ ये एक उद्देश्य है कि हम उनको अपने घर में ले आएं, हमारे घर से सारी नेगेटिविटी, सारी बुराइयां, सारी परेशानियां। एक्चुअली जो बुराइयां हैं वो तो हमारी सोच से उत्पन्न हो रही हैं। हम बुरे अपनी सोच की वजह से हैं। बिल्कुल। हम पिछली बार भी लाए थे राख, उससे पिछली बार भी लाए थे, तो जब एक बार ले आए तो फिर आपको दोबारा क्या जरूरत है? आपकी तो नेगेटिविटी चली जानी चाहिए थी, लेकिन आपकी सोच अभी चेंज नहीं हुई। रावण तो आपके अंदर है, दुनिया के हर इंसान के अंदर रावण बैठा है। आप जानते हैं कि आपके अंदर भी रावण है? आप जानती हैं कि नहीं? किसके रूप में रावण है? मन के रूप में रावण है। अच्छा। दुनिया के हर इंसान के शरीर में मन रूपी रावण, आत्मा सीता है। आत्मा हमेशा सही ज्ञान देती है, आत्मा हमेशा आपको सही रास्ते पर ले जाती है, आत्मा हमेशा आपको मिसगाइड होने से बचाती है। कि जब भी आप कुछ गलत कर रहे होते हैं तो आपकी अंतरात्मा से ये विचार आपके मस्तिष्क में जाता है कि ये गलत है, मत कर, तो पकड़ा जाएगा, पुलिस आ जाएगी, मत मार उसको, कष्ट पहुंचेगा, दुखी होगा, कल को तेरे साथ भी ऐसा ही होगा। तो ये आत्मा समझा रही है, अरे छोड़, उसने भी तो किया था, वो भी तो लूट रहा है, उसने भी तो किया। अब ये मन रूपी रावण आत्मा को समझा रहा है कि तू चुप रह, तुझे कुछ नहीं पता, उसको दबा रहा है। बिल्कुल। तो मन रूपी रावण सीता रूपी आत्मा को रोज हरण करता है। तब ये राम रूपी पुरुष इस भक्ति रूपी हनुमान की मदद से इस मन रूपी रावण से इस सीता रूपी आत्मा को मुक्त कराता है। यही रामायण का सार है। तो जो ये प्रथा है ये कोई लॉजिकल नहीं है। अंधविश्वास से हमें बचना है और अच्छी चीजों पर विश्वास करना है। हमें ज्ञान की आवश्यकता, हमें ज्ञान अर्जित करना है। हमें ज्ञान जितना हम अर्जित करेंगे उतना हमारे जीवन से कष्ट, परेशानी, दुख, दुविधाएं ये समाप्त होती चली जाएंगी। ये सब किस रूप में है? लोग कहते हैं कि मुझे नजर लगती है। नजर कौन लगाता है? आप भी तो किसी को लगाते हो। वो कौन लोग हैं जो नजर लगाते हैं? वो कौन लोग हैं जो दूसरों को
की बर्बादी चाहते हैं। लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरों के सुख से दुखी हैं। तो उसमें तो आप भी हो, बिल्कुल, मैं भी हूं। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी सक्सेस मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको मेरी सक्सेस बर्दाश्त नहीं होती होगी। तो ये हर शरीर में तो रावण बैठा ही है, हमें उस रावण पर विजय पानी है, अपनी आत्मा को प्रबल करना है, आत्मा को मरने नहीं देना, आत्मा को जागृत करना है। रोज सुबह उठ करके 10 मिनट गायत्री मंत्र का चैंट करो, सुबह उठते ही 21 बार गायत्री मंत्र का जाप करो, धरती माता को 3 बार चरण स्पर्श करके सीधा पांव जमीन पे रखो, अपने माता पिता के चरणों को स्पर्श करो। जो दुनिया में नहीं है, अपने माता पिता की फोटो को आगे उनको हाथ जोड़ो, उनको नमन करो कि मेरे माता पिता आपके चरणों में मेरा प्रणाम, मेरे ऊपर अपना साया, अपना आशीर्वाद बना के रखना, मुझसे कभी कुछ गलत ना हो, ऐसी शक्ति मुझे प्रदान करना। भगवान के सामने भी यही माथा टेको कि मैं कभी किसी के साथ कुछ गलत ना करूं, मुझे आशीर्वाद प्रदान करना, मुझे ऐसी शक्ति देना। तो हमेशा अच्छा मांगो, अच्छा सोचो, आपके साथ अच्छा अपने आप होएगा। आपको अपने लिए मांगने की जरूरत नहीं, आप सबके लिए अच्छा मांगो, आपको अपने लिए मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बिल्कुल। आखिर में एक छोटा सा सवाल और पूछूंगी आपसे। नवरात्रों में हमने देखा है कि बहुत से लोग, जैसे हम अष्टमी और नवमी की बात कर रहे हैं, तो अगर हम यहाँ बात करें, चलिए यहाँ तो कन्याएं मिल जाती हैं, लेकिन बाहर आपके बहुत सारे क्लाइंट्स हैं बाहर, और आजकल का ज़माना ऐसा है कि कन्याएं नहीं मिलती, या तो उनके पेरेंट्स जाने नहीं देते हैं, या फिर बहुत बार होता है कि बच्चियाँ नहीं मिलती हैं। तो ऐसे में क्या हम कुछ और कर सकते हैं? जी देखिए, क्या करो, जैसे मैं भी देखता हूँ बहुत लोग जैसे बाहर रहते हैं कि बाहर, अब जो कंट्री में सब रिच हैं, हाँ। तो खाना खाने खिलाने के लिए, तो ऐसे में आप $100, $500, $1100, जो आपका मन करे, जो आपकी श्रद्धा हो, वो पैसे निकाल करके आप एक गुल्लक बनाइए। और जब भी आप भारत आइए, तो भारत में आपके गांव में, आपके एरिया में, आपकी सोसाइटी में, आप अपने माता पिता को बोलो, अपने भाई को, अपनी बहन को बोलो, कोई गरीब बच्ची है जो एजुकेशन के लिए, जिसको किताबें चाहिए, जिसको बुक्स चाहिए, जिसकी फीस भरनी हो, कुछ भी, एक बच्चे की फीस भरना आरंभ कर दीजिए। इससे बढ़िया कोई उपाय नहीं हो सकता। बिल्कुल। बहुत लोग इंडिया में आते हैं, एक दिन का आप खाना खिला जाओगे किसी को बढ़िया। मैं कहता हूं सबसे प्यारा दान होता है जो विद्या का दान है, सबसे प्यारा दान है। आपने एक पिक्चर देखी होगी, बागबान। बागबान पिक्चर में अमिताभ बच्चन जी होते हैं, उनके 4 बेटे होते हैं, वो उनको एजुकेशन देते हैं, सबको हॉस्टल में पढ़ाते हैं, अच्छी एजुकेशन देते हैं। लेकिन एक दिन वो चारों बच्चे इतने नालायक होते हैं कि वो उनको भी बांट लेते हैं, कोई अपने घर में उनको रखना नहीं चाहता। लेकिन अमिताभ बच्चन जी का रोल जो उस पर्सनालिटी, जो जिसने, मतलब अमिताभ बच्चन जी ने जिस पर्सनालिटी का रोल किया था, तो वो इतने अच्छे विचारों वाले होते हैं कि वो एक बच्चे की फीस भरते हैं हमेशा। एक बाहर बच्चा बैठा होता है स्कूल के बाहर, वो पढ़ना चाहता है, तो वो उसकी फीस भरते हैं, और वो बड़ा होके सलमान खान बनता है। और बाद में वो उनकी टेक केयर भी करता है, उनको प्यार भी करता है, उनके लिए कुछ भी, वो तो प्यार। तो मैं यहाँ पर टेक केयर या प्यार करने के लिए आपको नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों। जब आप एक अच्छा काम करते हैं, एक अच्छे बच्चे की फीस भरते हैं, उस बच्चे की अच्छी एजुकेशन करा देते हैं, और बच्चा कल को बड़ा होता है, वो आपने एक का अच्छा किया, वो 2 का अच्छा करेगा, फिर ये 2 4 का अच्छा करेंगे, 4 8 का अच्छा करेंगे, 8 80 लोगों के साथ अच्छा करेंगे, 80 800 लोगों के लिए करेंगे, 800 8000 लोगों के लिए करेंगे, 8000 80,000 लोगों के लिए करेंगे, 80,000 8 लाख लोगों के लिए करेंगे। करते करते हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ना, वो इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि जो अच्छे एजुकेटेड बच्चे होना चाहते हैं, अच्छी एजुकेशन लेना चाहते हैं, उनके पास कोई कमी नहीं रहेगी। उनको विद्या का दान कितने सारे ऐसे अच्छे लोगों से प्राप्त होता रहेगा। आज बच्चे, बहुत सारे बच्चे अच्छे एजुकेशन, अच्छी पढ़ाई करना चाहते हैं, बट उनके पास सुख सुविधाएं नहीं है, उनके पास किताबें नहीं है, उनके पास स्कूल बैग नहीं है, स्कूल जाने के लिए उनके पास फीस नहीं है, पढ़ना तो चाहते हैं पर साधन नहीं है। तो अगर वो साधन आप लोगों के द्वारा पैदा हो जाए, तो मैं कहता हूं कि जो अच्छे एजुकेटेड बच्चे अच्छा बनना चाहते हैं, उसकी कमी नहीं रहेगी। करप्ट आज बच्चे अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा करते हैं, क्योंकि वो खुद गवर्नमेंट जॉब में, खुद ऐसी जॉब में खुद करप्शन कर रहे हैं, खुद पैसा कमा रहे हैं। धीरे धीरे क्या बच्चों को पता नहीं चलता है कि मेरा बाप क्या कर रहा है, मेरे बाप के घर में पैसा कहां से आ रहा है। हर बच्चे को पता होता है। तो उस बच्चे को पता है मेरे बाप ने सारा, तो वो बच्चा क्या सीखेगा?
वही वो बच्चा भी तो वही सीखेगा ना। तो जैसे एक विशर्वा ऋषि थे और उनकी जो शादी हुई थी एक राक्षसी से हुई थी, तो उनके घर में विभीषण भी पैदा हुए जो राम जी के भक्त हो गए, और रावण भी पैदा हुआ जो राक्षस हो गया। सोच से आदमी ब्राह्मण भी बन गया और सोच से आदमी राक्षस भी बन गया, बट वो ज्ञानी था तो कहते हैं कि उनसे बड़ा ज्ञानी भी कोई नहीं था। पर रावण जी के बारे में मैं नेगेटिव ज्यादा बोलता नहीं हूं ना, मैं क्योंकि मैं जानता हूं, मैंने बड़ा स्टडी किया है, क्योंकि रावण का जो प्रतिरूप, जो रूप टीवी पे दिखाया गया है वो एक्चुअल में है नहीं। अच्छा। रावण जब सीता माता के स्वयंवर में गए थे तो सीता माता को देख करके उन्होंने पहचान लिया था कि जो उनसे विवाह करने के लिए आए थे नर के रूप में राम, वो नारायण का अवतार हैं। तो रावण ने तो उनको निवेदन किया था कि हे राम, निमंत्रण देता हूं तुमको मैं लंका आने का, लंका को पार लगाने का, लंका को मोक्ष दिलाने का। तब रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी की तरफ देखा, विश्वामित्र जी ने उनके निवेदन को ठुकरा दिया, मना कर दिया, तो रामचंद्र जी ने भी उनके निवेदन को ठुकरा दिया। तब रावण ने बोला, क्योंकि सामुद्रिक शास्त्र यानी कि इस फेस को रीड करना या तो नारद ऋषि को आता था, या नारद ऋषि के बाद अगर कोई ज्ञानी हुआ है फेस रीड करने वाला तो रावण ही था। और रावण ने बहुत सारे सभी शास्त्रों को अध्ययन किया, बड़ा डीपली अध्ययन किया, और उन्होंने रावण संहिता भी लिखी है। अच्छा। तो रावण इतना बड़ा विद्वान था। ये जितने भी जन्म कुंडली में जो योग हैं, राजयोग हैं, करीबन 400 450 योग हैं, ये सब रावण के ही पैदा किए, रावण के ही लिखे हुए हैं, जिसको आज हम नॉलेज लेकर के एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं। जितने भी ऋणों के बारे में ज्ञान है ये रावण संहिता से प्राप्त होता है। अच्छा। तो रावण तो बहुत ज्ञानी विद्वान ब्राह्मण थे। तो उन्होंने तब रामचंद्र जी को देखा, और जब उन्होंने निवेदन को ठुकराया तो रामचंद्र जी को देखा तो उन्होंने बोला कि हे राम, तुम क्या मेरे निवेदन को ठुकराते हो? मैं तुम्हारी दाईं आंख के ऊपर तुम्हारा 14 वर्ष का वनवास, तत्पश्चात बाईं आंख के ऊपर तुम्हारे पिता का स्वर्गवास देख रहा हूं, और तुम क्या मेरे निवेदन को ठुकराते हो? मैं ऐसे योग पैदा करूंगा, ऐसे हालात पैदा करूंगा, ऐसे योग डेवलप करूंगा कि तुमको लंका में आना पड़ेगा, लंका को मोक्ष दिलाना पड़ेगा। तो रावण ने सिर्फ सीता माता का हरण अपनी पूरी राक्षस जाति को मोक्ष दिलाने के लिए किया था। कोई सीधा रास्ता था नहीं। रामचंद्र जी ने तो उनके निवेदन को ठुकरा दिया। तो आप देखो, रावण ने सीता माता का हरण किया, बट उनको अलग अशोक वाटिका में रखा। उनको कभी स्पर्श नहीं किया, कभी उनको गलत दृष्टि से देखा ही नहीं। अगर देखता तो वो भस्म हो जाता। वो कौन थी? वो कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वो शक्ति थी, वो मां लक्ष्मी का अवतार थी। मां लक्ष्मी का अद्भुत अवतार थी, सबसे सौम्य अवतार थी। अगर रावण उनके ऊपर दृष्टि डालता तो वो भस्म हो जाता। और रावण कौन था? उनका पुत्र समान था। कितने लोग हैं इस दुनिया में मुझे पता नहीं कि जानते हैं कि नहीं जानते हैं, रावण और कुंभकर्ण दोस्तों विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी के, विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी के द्वारपाल जय और विजय थे। अच्छा। इनको सनकादिक ऋषियों से श्राप मिला, ये भी विष्णु भगवान की अपनी एक लीला थी। सनकादिक ऋषियों से श्राप मिला और इन्होंने मृत्यु लोक में 3 बार जन्म लेना था, 3 बार उनको जन्म लेना पड़ा। और उनको ये श्राप मिला कि तुम सबसे बड़े शत्रु के रूप में जन्म लोगे, या उनको 100 बार उनके भक्त के रूप में जन्म लोगे, तब जाकर के तुम वापस मोक्ष पा करके बैकुंठ धाम लौटोगे। तो क्योंकि जय और विजय थे, वो इतना उनके अंदर पेशेंस था नहीं, तो उन्होंने कहा हम दुश्मन बन के पैदा होंगे, जल्दी उनके हाथों मरेंगे, वापस आ जाएंगे। तो पहला जन्म जय और विजय का हुआ हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में। विष्णु जी ने वराह अवतार और नरसिंह अवतार लिया और वध किया। दूसरा अवतार लिया त्रेता युग में, ये सतयुग में हुआ। त्रेता युग में हुआ रावण और कुंभकर्ण के रूप में। राम जी के रूप में भगवान विष्णु ने जन्म लिया और उनका वध किया। द्वापर युग में जन्म हुआ कंस और शिशुपाल के रूप में। तो कृष्ण भगवान ने जन्म लिया और दोनों का वध किया। वापस से बैकुंठ धाम पहुंचने का यही उनके पास एक मार्ग था। तो रावण के अंदर इतनी विद्वता थी कि वो जानता था कि मेरे मोक्ष के द्वार राम जी हैं।
तो कोई अपने पिता, जिनको वो पिता मानता हो, जिनके लिए वो उनके लिए उसको शॉर्ट रास्ता चाहिए था, वो कुछ भी करने के लिए तैयार था, तो वो माता और भगवान से, प्रभु से कोई दुश्मनी, एक तरफ या तो रावण को ज्ञानी मत बोलो, विद्वान मत बोलो, या फिर उसको राक्षस मत बोलो। जी। तो रावण ने जो किया, अपनी, अब उसको पता था कि उसको तो मोक्ष मिल ही जाना है, लेकिन वो पूरी राक्षस जाति में जन्म लेकर के पूरी राक्षस जाति को जो मोक्ष दिलाना चाहते थे, ये उनका सबसे प्यारा डिसीजन था, सबसे अच्छा डिसीजन था। बहुत अच्छा लगा कुणाल जी आपके साथ पॉडकास्ट करके, और मुझे लगता है कि पितृपक्ष को लेकर और नवरात्रों को लेकर जो भी भ्रम की स्थिति थी वो बहुत ज्यादा क्लियर हो गई है। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है आपके साथ जब मेरा पॉडकास्ट होता है, क्योंकि मैंने देखा है कि आपके क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं, क्वेश्चन आप अच्छे सिलेक्ट करती हो, और कहते हैं कि अच्छे क्वेश्चन से अच्छे आंसर की उत्पत्ति होती है जी। तो जितने क्वेश्चन अच्छे होंगे उतना आंसर अच्छा होगा। तो आपके विचारों को बिल्कुल, नमस्कार बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।